हेलो एवरीवन, मेरा नाम शीतल है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रोमांटिक कॉलेज लव स्टोरी जिसमें हम देखेंगे कि हमारी मेन लीड को कैसे प्यार हो जाता है हमारी फीमेल लीड से। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लाइब्रेरी का सीन। लाइब्रेरी की विंडो से धूप आ रही होती है, दोपहर का समय है और सूरज की रोशनी मानो जैसे कि गोल्डन एकदम वाइब्रेंट लग रही है। हम देखते हैं वहाँ पर एक हुडी पहने हुए लड़का एक साइड में बैठा हुआ है और अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। तभी हमारी मेन लीड सोचती है उसे देखकर, वही हुडी वाला लड़का, ये तो हर रोज लाइब्रेरी में कुछ लिखता रहता है। कुछ कहानी लिख रहा है या फिर कुछ स्टडीज से रिलेटेड है। हमारी फीमेल लीड पोइट्री बुक पढ़ने का प्रिटेंड करती हुई हमारी हीरो के पास देखने लग जाती है कि वो कर क्या रहा है, और वो सडनली उसकी टेबल से टकरा जाती है जिससे आरब की जनरल नीचे गिर जाती है। इतने में हमारी फीमेल लीड हमारे मेन लीड से बोलती है, सॉरी सॉरी। हमारा मेन लीड एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, अरे थोड़ा देख के चलो, तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मीरा ऑकवर्ड होकर नीचे झुकती है और बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन टोटली, आई एम रियली सॉरी, मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था। वो आरब की जनरल उठाती है और उसकी नज़र एक पेज पर जाती है। शी वॉक्स इन अ कलर इवन द रेनबो इन वीज। वो ऐसे रंगों में चलती है कि मानो इंद्रधनुष भी ईर्ष्या करता है। वाह, कितना सुंदर लिखा है तुमने। और आरब शाय होते हुए बोलता है, अरे वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मीरा स्माइल करती है और बोलती है, काफी खूबसूरत है, रियल इंस्पिरेशन है क्या? आरब कुछ नहीं बोलता, बस आंखों से थोड़ा डॉच करता है। और आरब बोलता है, नहीं बस ऐसे ही सोचा था लिखने का। और मीरा रिप्लाई देती है, तो किसी को देखकर सोचा था या खुद का फील किया हुआ है? आरब थोड़ा सा स्माइल करता है और मीरा के हाथ से अपनी डायरी ले लेता है जेंटली। आरब मीरा से पूछता है, अच्छा तो तुम पोएट हो या फिर माइंड रीडर? मीरा बोलती है, मैं मीरा हूँ, साइकोलॉजी सेकंड ईयर, और रीडिंग लोगों के चेहरे पर लिखी होती है। और आरब बोलता है, मैं आरब हूँ, थर्ड ईयर लिटरेचर से। और मीरा स्माइल करते हुए बोलती है, ऑब्वियस था। और फाइल उठाकर एडजस्ट करते हुए मीरा वहाँ से चली जाती है। और जाते हुए मीरा बोलती है, बाय द वे, पोयम कंप्लीट हो जाए तो एक बार सुनाना जरूर, मुझे जानना है आखिर लड़की वो कैसे चलती है। आरब मीरा को जाते हुए देखता है और सोचता है, शी वॉक्स लाइक अ विस्पर इन द वर्ल्ड, टू लाउड टू लिसन। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीरा लाइब्रेरी की डोर से लाइब्रेरी के अंदर एंटर करती है और सोचती है, एक बार फिर से वही पोइट्री बुक, और आंखों में इस बार लेकिन काफ़ी ज़्यादा चमक है। ये पोइट्री पढ़ रहा है या फिर नहीं लिख रहा है? कुछ स्पेशल है क्या आज? मीरा स्लोली पोइट्री के सेक्शन की तरफ जाती है जहाँ आरब ऑलरेडी बैठा हुआ अपनी जनरल में लॉस्ट होता है। और मीरा सॉफ्ट टोन में आरब से बोलती है, एक्सक्यूज मी, ये बुक कौन सी एडिशन की है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? आरब अपनी गर्दन उठाकर मीरा की तरफ देखता है और बोलता है, मीरा राइट, सेकेंड ईयर। तुम तो फिलॉसफी की स्टूडेंट हो ना, अब पोइट्री में कैसे इंटरेस्ट आ गया? मीरा आरब से बोलती है, साइकोलॉजी और पोइट्री काफ़ी कनेक्टेड हैं, तुम जानते हो, दिमाग और दिल की भाषा, है ना? आरब स्माइल करके मीरा की तरफ वो बुक पास कर देता है और बोलता है, ये रूमी कलेक्शन है, इमोशंस ओवरलोडेड, गारंटेड, सो बी केयरफुल। आरब विंडो की तरफ देखता है और काफ़ी तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है। और मीरा सोचती है, कभी कभी किसी की डायरी का हर लाइन पढ़ने का मन करता है, मानो उसकी हर लाइन पे मेरा ही नाम लिखा हो। और हम देखते हैं कि मीरा ये सब किताब में पढ़ रही होती है और हम सुनते हैं कि लाइब्रेरी की बेल बज जाती है। मीरा अपनी बुक को बंद करती है और आरब से बोलती है, थैंक्स फॉर योर कंपनी। आरब भी उठता है और मीरा से बोलता है, नेक्स्ट टाइम अगर तुम पोएम लिख कर आओ तो मैं जज बनना पसंद करूँगा। और मीरा रिप्लाई देती है, डील, बट तुम्हें एक लाइन और लिखनी होगी उस रेनबो वाली लड़की के लिए, डन?
और आरव कुछ रिप्लाई नहीं देता, लेकिन अपनी जर्नल ओपन करके उसमें चुपचाप लिख लेता है। शी वेट्स बिटवीन बुक शेल्व्स प्रिटेंडिंग टू रीड बट हर आईज ऑलवेज सर्चिंग फॉर मी। और हम देखते हैं मीरा बाहर जा रही होती है अपना अम्ब्रेला लेकर, और आरव विंडो से मीरा को जाते हुए देखता है। और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कैंपस में सब लोग फेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि मीरा और उसकी फ्रेंड जोया वॉक करते करते बात करते हैं। मैं तो डांस टीम ज्वाइन कर रही हूँ, तो और तो ड्रामा टीम ज्वाइन कर रही है, सीरियसली मीरा? और मीरा बोलती है जोया से, हाँ वैसे ही मूड बना और कैरेक्टर भी अच्छा था, और कभी कभी क्रिएटिव होना भी अच्छा है। जोया मीरा से बोलती है टीज करते हुए, कैरेक्टर अच्छा था या फिर हुडी वाले के साथ घूमने का बहाना चाहिए था? जोया बस इतना बोलती ही है, तभी अचानक बैकग्राउंड से आवाज आती है। ड्रामा टीम ऑडिटोरियम में पहुंचे, और ड्रामा इंचार्ज सभी से बोलता है ऑडिटोरियम में, ओके फॉर द लीड रोल मीरा कपूर और आरव सेन, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। और मीरा पूरी तरीके से फ्रोज हो जाती है। आरव पीछे खड़ा होता है और स्क्रिप्ट उसके हाथ में होती है, और वो सरप्राइजिंगली देखता है। आरव गहरी सांस लेता है और बोलता है, तुम अगेन? मीरा सॉफ्ट स्माइल के साथ आरव की तरफ बढ़ती है और बोलती है, और तुम भी यही हो अगेन? इतने में ड्रामा इंचार्ज की आवाज आती है, सीन थर्ड, रूफटॉप कन्फेशन, इमोशंस के साथ करना है गाइस इस बार, ओके? और हम देखते हैं मीरा और आरव स्टेज पे खड़े हैं, स्टेज लाइट्स उनके ऊपर हैं, और मीरा अपनी लाइंस बोलना स्टार्ट करती है। जब तुम मेरे पास होते हो ना, तो दुनिया स्लो मोशन में चलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? आरव मीरा की तरफ देखता है और बोलता है, मे बी तुम्हारे पास होने से वक्त रुक जाता है। और मीरा बोलती है, क्या ये लाइन स्क्रिप्ट में थी? आरव बोलता है स्माइल करते हुए, नहीं वो तो मेरे दिल से थी। पीछे से ड्रामा इंचार्ज की आवाज आती है, फैब्युलस केमिस्ट्री, सच में तुम दोनों परफेक्ट हो लीड रोल के लिए। मीरा आरव से बोलती है टीज करते हुए, एक्टिंग में तो तुम पोइट्री से भी ज्यादा किलर निकले। पोइट्री तो केवल ट्रेलर थी, पिक्चर तो मेरी एक्टिंग में बाहर आती है। सीन एंड यही होता है, और मीरा और आरव स्टेज से नीचे आ जाते हैं। डार्क ग्रे स्काई, हवा चलती हुई, थोड़ी सी बिजली कड़क रही है, और रूफटॉप से फेस्ट की लाइट जलती हुई अभी भी दिखाई दे रही हैं। लास्ट प्रैक्टिस ख़त्म होने ही वाली है, और हम मीरा को बोलते हुए सुनते हैं, आज कुछ अलग लग रहा है ना, जैसे हवाएं कुछ कहना चाहती हैं। और सडनली हैवी रेन होना स्टार्ट हो जाती है, और सारे स्टूडेंट भागकर नीचे जाते हैं। मीरा और आरव छत के एक छोटे से कोने में खड़े हो जाते हैं। हाँ, एक शेड होती है और उस वजह से पानी कम आ रहा होता है। दोनों सडनली एक दूसरे को देखते हैं। एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है उन दोनों के बीच। बाल भीगते हुए, हार्ट बीट तेज। ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए मुस्कुराते हुए मीरा बोलती है, क्या परफेक्ट टाइमिंग है रेन का। और आरव बोलता है, शायद बारिश को भी क्लाइमैक्स पसंद है। इतने में मीरा बोलती है, अरे वैसे ये बताओ तुम्हारी पोएम में आजकल चल क्या रहा है। आरव सॉफ्टली रिप्लाई करता है, सेम ओल्ड, बस कभी कभी किसी के बारे में कुछ लिखने का मन करता है और लिख गया शब्द उस तक पहुंच जाता है। मीरा बोलती है, क्या उसे बताने का मन नहीं करता। और आरव बोलता है, मीरा मैं तुमसे। इतने में मीरा का फ़ोन बजने लगता है। हेलो, हाँ माँ, मैं अभी निकली नहीं हूँ, कुछ ही देर में निकलूँगी। फ़ोन कट करके मीरा बोलती है, सॉरी वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट था। आरव बोलता है, ये टाइमिंग इसका प्रॉब्लम है हमेशा। और मीरा एकदम खोई हुई आवाज़ में आरव से बोलती है, कभी कभी कुछ लम्हे बस अधूरे रह जाते हैं, उन्हें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। और बारिश कम हो जाती है, और अगले पल हम देखते हैं कि आरव उस बारिश में से होकर अपने घर जा रहा है, और उसी के पीछे पीछे मीरा आ जाती है अपना फ़ोन टाइटली पकड़कर। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मीरा कहीं जा रही होती है, सडनली एक आवाज़ आती है पीछे से, मीरा। मीरा टर्न होती है और उसकी स्माइल एकदम फेड हो जाती है। मीरा एकदम शॉक्ड होकर बोलती है, रेयान तुम यहाँ। रेयान मीरा को रिप्लाई देता है, लंदन की इंटर्नशिप खत्म हो गई थी, सोचा फाइनल ईयर की यहीं से कंप्लीट कर लूँ, सरप्राइज।
मीरा बोलती है रेयान से, या अ बिग वन। सीन कॉलेज के कैफेटेरिया में शिफ्ट होता है, जहां मीरा और रेयान एक कॉर्नर पर बैठकर हंस रहे और बातें कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं आरव उन दोनों को ग्लास डोर के बाहर से देख लेता है और आरव बोलता है, कभी कभी किसी की हंसी किसी के साथ देखना बहुत तकलीफ देता है, बिना कुछ कहे, बिना किसी हक के। सीन नेक्स्ट डे क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहां आरव और मीरा सेम लेक्चर को अटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन आज हम आरव को थोड़ा नाराज देखते हैं और इस साइलेंस को मीरा भी नोटिस कर लेती है। हे, ठीक हो ना तुम? और आरव मीरा से बोलता है, हाँ क्यों नहीं होना चाहिए? मीरा सॉफ्टली आरव से बोलती है, मुझे लगा कि कल कैंटीन में। इतने में आरव बोलता है, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी लाइफ है मीरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा अपनी आईज ड्रॉप कर लेती है और उसे काफी हर्ट फील होता है। और हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बेंच पे आरव बैठा अपनी जर्नल में कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। इतने में ईशान उसके पास आकर बैठ जाता है। ईशान आरव से बोलता है, तू उस लड़की को पसंद करता है ना, और तू उसे इग्नोर कर रहा है? वाह रे जीनियस। और आरव बोलता है, उसका पास्ट अभी प्रेजेंट में है, मैं कुछ नहीं हूँ उसके लिए। ईशान बोलता है, अरे महाशय, पोएट तो हो ना, पोएट हो और इमोशन से डरते हो? अरे ट्राई तो करो, कहीं नहीं भाग रही वो। ईशान आरव की बुक में देखता है कि आरव ने स्केच बुक में मीरा को ड्रॉ किया होता है। आरव सारे पेजेस को अपनी डायरी से फाड़ देता है और हवा में उड़ा देता है, और वो पेज मीरा के पास से होकर गुजरते हैं और आरव वहाँ से तुरंत चला जाता है। और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग नाइट में पिकनिक सेलिब्रेट करने आते हैं। और जोया बोलती है, भाई ये पिकनिक नहीं, ये जवानी है दीवानी लग रही है पूरी। इतने में ईशान हंसते हुए बोलता है, बनी वाली एनर्जी तो सिर्फ मुझ में ही है। ये सुनते ही सब लोग वहाँ हंसने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि आरव एक साइड में बैठा हुआ तारों की तरफ देख रहा होता है। जोया मीरा से चिढ़ाते हुए बोलती है, तू बात करेगी या फिर पोयम में ही पड़ेगी इसका दिल? मीरा अपनी जगह से उठती है और आरव के पास चली जाती है और आरव से बोलती है, यहाँ अकेले क्यों हो? और आरव मीरा की तरफ देखता है और बोलता है, शोर से दूर होकर थॉट्स थोड़ा क्लियर होते हैं। मीरा फायरफ्लाइज की तरफ देखती है और बोलती है, ये फायरफ्लाइज देख रहे हो? कभी कभी मैं सोचती हूँ, इनकी लाइट दिखाने के लिए होती है या फिर छुपाने के लिए? आरव मीरा से बोलता है, तुम हर बात को मेटाफोर में क्यों देखती हो मीरा? मीरा आरव से बोलती है, क्योंकि सच बताऊं तो सीधा बोलने में काफ़ी डर लगता है। आरव मीरा से बोलता है, मुझे भी। और उन दोनों के बीच फिर से एक साइलेंस छा जाता है। हम सुनते हैं पीछे से धीमी धीमी संगीत की आवाज़ आ रही है। आरव मीरा से बोलता है, मुझे भी। और उन दोनों के बीच फिर से एक साइलेंस छा जाता है। हम सुनते हैं पीछे से धीमी धीमी संगीत की आवाज़ आ रही है, रातें ये तन्हा क्यों है? और फाइनली आरव पूरी हिम्मत जुटाकर मीरा से बोलता है, जब तुम रेयान के साथ थी, मैं बस छुप गया था। मैं तुम्हारे पास से compete नहीं कर सकता मीरा, बट मैं तुम्हारे बस साथ रहना चाहता था। और मीरा बोलती है, मैं पास्ट से नहीं डरती आरव, मैं सिर्फ डरती हूँ कि कहीं तुम मेरे प्रेजेंट से दूर ना चले जाओ। और फाइनली दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह ही देते हैं। सीन शिफ्ट होता है ग्रेजुएशन के डे पर। मीरा उसी क्लासरूम में जाती है जहां आरव और मीरा साथ में बैठकर लेक्चर्स लिया करते थे। मीरा को अपने फ्लैशबैक की मेमोरीज याद आने लगती हैं और मीरा नोटिस करती है कि क्लासरूम के एक डेस्क पर एक लेटर रखा हुआ है एक फ्लावर के साथ। मीरा वो लेटर ओपन करती है और पढ़ती है, डियर मीरा, मैं हमेशा से लिखता आया हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शायद इसलिए क्योंकि तुम वो लाइन हो जिसे मैं कभी भी गलत नहीं लिखना चाहता था। इतना पढ़ने के बाद मीरा की आंखें काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लगती हैं। मीरा आगे लेटर पढ़ती है, मैं जा रहा हूँ अब्रॉड एक नई कहानी लिखने, पर एक पेज यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे नाम। हर वो मूवमेंट जिसमें तुमने मुझे सुना जब मैं खुद को भी नहीं सुन पाता था। इतना पढ़ते ही मीरा की उंगलियां कांपने लग जाती है और उसकी आंख से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, शायद इसीलिए मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया मीरा,
पता नहीं हम कब फिर वापस मिलेंगे, लेकिन जब भी तुम लाइब्रेरी के उस कोने में एक डायरी देखो जिस पर लिखा हो शी वॉक्स लाइक अ साइलेंस आफ्टर अ स्टॉर्म, समझ लेना मैं वापस आ गया हूँ। और मीरा ये पढ़ते ही काफ़ी तेज़ रोने लगती है, माउथ को कवर करके बहुत ही ज़्यादा सिसक सिसक के रोने लगती है और वो लेटर अपनी छाती से लगा लेती है। और हमें मेन गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ आरव कैब का डोर ओपन करता है और अंदर बैठकर कैंपस से बाहर चला जाता है और मीरा वहाँ पे रखी हुई पेटल को अपनी डायरी में वापस रखती है और हमें मीरा की आवाज़ सुनाई देती है, कभी कभी अलविदा एक नए मुकाम की शुरुआत होती है। और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि मीरा अब लाइब्रेरी काउंसलर बन गई है। मीरा न्यू स्टूडेंट्स को बताती है, मैं यहाँ की काउंसलर हूँ, डोंट वरी, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन यहीं से स्टार्ट होती है। इतने में मीरा को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें पोयम अभी भी पसंद है या बस लिखने वाले पे क्रश था? इतना सुनते ही मीरा टर्न होती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, आरव। और आरव बोलता है, मैं वो पोयम कंप्लीट करने आया हूँ, आखिर वो लड़की कैसे चलती है? और मीरा हंसते हंसते रोने लगती है और आरव से बोलती है, मैं तो केवल एक चैप्टर थी ना। आरव मीरा को रिप्लाई देता है, नहीं मीरा, तुम मेरी पूरी पोयम हो। और इसी के साथ ये सीज़न यही एंड होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना